हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 22 जून 2026। आज के एडिटोरियल्स की वोकैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ डेली ही हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स की वोकैब डिस्कस करते हैं। अगर आपकी एडिटोरियल की वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो आप इजीली पढ़ पाओगे, एडिटोरियल को ईजिली चीज़ों को समझ पाओगे। और हम तो यहाँ उस वर्ड के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं, जैसे कि उसकी आसान सी एक्सप्लेनेशन समझते हैं, उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, वो याद कैसे रखें, मेमोरी ट्रिक भी देखते हैं, एटमोलॉजी देखते हैं कि वो वर्ड ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। इससे क्या होता है ना कि एक तो आपको रूट वर्ड समझ आता है, उस रूट वर्ड से रिलेटेड अगर एग्जाम में कोई और वर्ड आ गया तो आप इजीली एलिमिनेट कर पाओगे चीज़ों को। सिनोनिम एंटोनियम देखते हैं, और एसएससी उसको एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछती है ये चीज़ें देखते हैं। फिर प्रीपोजिशन ट्रैप देखते हैं, ताकि आप न्यूज़पेपर पढ़ो तो जिस वर्ड के बाद जो प्रीपोजिशन लगी है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दो। इससे क्या होगा ना कि आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, राइट। और आप एरर स्पॉटिंग में कभी नहीं फंसोगे। अगर आपको रूल्स भी नहीं पता ना, तो भी आप अपनी गट फीलिंग से चीज़ें ठीक कर दोगे, राइट। आज का फर्स्ट वर्ड है रेप्रीजल्स। रेप्रीजल्स जो वर्ड है ये मोस्टली नाउन के रूप में यूज होता है। रेप्रीजल होता क्या है इसे समझते हैं। एक्ट्स ऑफ रिवेंज और रिटेलिएशन कैरिड आउट अगेंस्ट समवन इन रिटर्न फॉर हार्म और इंजरी दे कोज्ड फर्स्ट। लाइक पहले पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया, फिर हमने रिटेलिएशन किया, तो वो एक्ट ऑफ रिवेंज जो है ना वो रेप्रीजल्स कहलाता है, राइट। व्हेन समवन डज समथिंग बैड टू यू एंड यू हिट बैक टू पनिश देम, उसको हम रेप्रीजल्स बोलते हैं। लाइक पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया, फिर हमने उस पे अटैक किया रिवेंज की भावना में, तो वो रेप्रीजल कहलाता है कि हमारे देश के मतलब नागरिकों को मार दिया, लो अब तुम देखो, तो उसे हम रेप्रीजल्स कहते हैं। लाइक हमने तुम्हें अब प्राइज दे दिया, अब तुम देखो, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। द गवर्नमेंट वॉन्ट दैट एनी मिलिट्री अटैक वुड बी मेट विद सीवियर रेप्रीजल्स। हमारी कंट्री ने भी ये डिक्लेयर कर रखा है पाकिस्तान के खिलाफ कि भाई अगर तूने कुछ किया तो मैं तेरे को सुधार दूंगा, लेकिन वो मानता नहीं है। बेनिहायती ढीठ बच्चा है पाकिस्तान, राइट, जो कुछ किसी की बात ही नहीं मानता। उसको पता है कि तेरे को हार्म होगा, तेरे ऊपर ऑपरेशंस होंगे, लेकिन फिर भी वो कर ही देता है। अब इस रेप्रीजल्स को याद कैसे रखेंगे? देखो, रेप्रीजल्स को ऐसे सोचो, री प्राइज अल्स, मतलब तूने कुछ किया तो उसके बदले में, उसके बदले में हम तुझे प्राइज देंगे, हम तेरे सैनिकों को मारेंगे, हम तेरे देश के नागरिकों को मारेंगे अगर तूने हमें हार्म किया तो हम बदले में मारेंगे ना। तो रेप्रीजल्स, अगर तूने कुछ किया तो री करेंगे हम, मतलब दोबारा बदला लेंगे तुझसे, तो री इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्राइज हम तुझे प्राइज देंगे। तो इस तरीके से वर्ड हमें याद रहेगा हमेशा, राइट। देखते हैं ये वर्ड आया कहाँ से। ओरिजिनली ये वर्ड एक लीगल टर्म की तरह यूज होता था। लाइक अगर आपने किसी एनिमी की प्रॉपर्टी को सीज कर लिया, राइट, उसे रेप्रीजल्स बोलते थे। या फिर किसी पर्सन को सीज कर लिया रिटेलिएशन में, उसको रेप्रीजल्स बोलते थे। और ये एक लेटिन वर्ड रिप्रीहेंडेयर से निकला हुआ वर्ड है, जिसका मतलब ही सीज होता है, सीज कर लेना किसी चीज को, राइट। तो एक्ट ऑफ रिवेंज और रिटेलिएशन बिटवीन टू नेशंस मेनली रेप्रीजल्स कहलाता है, राइट। सिनोनिम देख लेते हैं। रिटेलिएशन, रिवेंज, वेंजियंस, काउंटर अटैक, रिट्रीब्यूशन। एंटोनियम्स देख लेते हैं। फॉरगिवनेस, मर्सी, पार्डन, रिकॉन्सिलिएशन, ट्रूस। अब देखते हैं इस वर्ड को एसएससी एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछती है। देखो, आप पहले ही सेंटेंस रीड आउट करो। दे फियर्ड रेप्रीजल ऑफ द एनिमी आफ्टर द अटैक। हमें कुछ ज़्यादा समझ आ नहीं रहा क्या एरर है। देखो, ये जो वर्ड रेप्रीजल है ये हमेशा प्लूरल सेंस में यूज होता है, रेप्रीजल्स यूज होगा, राइट, प्लूरल सेंस में यूज होता है। एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आप रिटेलिएशन कर रहे हो, आप बदला ले रहे हो, वो किस लिए कर रहे हो, किससे बदला ले रहे हो? फ्रॉम द एनिमी। तो आप एक बार खुद सोच के देखो, क्या रेप्रीजल के साथ फ्रॉम नहीं लगेगा? फ्रॉम अ एनिमी, फ्रॉम अ पर्सन, आप उन्हीं से तो बदला ले रहे हो, तो रेप्रीजल के साथ कभी ऑफ नहीं आएगा, फ्रॉम आएगा। दूसरा, ये मोस्टली प्लूरल सेंस में यूज होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस वर्ड के रिगार्डिंग। अब देखते हैं एसएससी प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाती है। द सोल्जर्स टुक रेप्रीजल्स टू द रेबल्स। यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में तो आया है,
अब लेकिन टू आया है, लेकिन अगेंस्ट आएगा ना, रेबल्स के अगेंस्ट ही तो आपने रिटेलिएट किया, तो किसी के अगेंस्ट ही तो आपने रिटेलिएट किया, तो इसलिए इसकी करेक्ट पोजीशन अगेंस्ट होगी। अगर आपको इस वर्ड का मतलब पता है रेप्रीजल का, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि रेप्रीजल के साथ अगेंस्ट लगेगा। किसी के अगेंस्ट ही तो आप रिटेलिएट करोगे, किसी आदमी के अगेंस्ट ही तो आप रिटेलिएट करोगे, किसी नेशन के अगेंस्ट ही तो आप रिटेलिएट करोगे, राइट? तो इसलिए अगेंस्ट लगेगा। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लिकाशल्टन। ग्लिकाशल्टन, राइट? ये एसएससी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ सकती है, और आजकल ऐसे टफ वर्ड दे भी रही है वो, इसलिए मैंने ये वर्ड ले लिया। देखो, ग्लिकाशल्टन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग ऑल इंस्टीट्यूशंस, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल पीपल टू कॉन्फॉर्म ए सिंगल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। कहने का मतलब ये है कि तुम एक ही अथॉरिटी पे आके रुक जाओ, सब लोग एक सिंगल आइडियोलॉजी का रहना किसी देश के अंदर ग्लिकाशल्टन कहलाता है। व्हेन ए गवर्नमेंट और पावरफुल ग्रुप टेक्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, स्कूल्स, मीडिया, क्लब्स, organization and forces everyone to follow only one way of thinking with no freedom टू डिसएग्री। मतलब तुम्हारे पास फ्रीडम ही नहीं है कि तुम किसी बात से डिसएग्री करोगे, तुम्हें एक आइडियोलॉजी पे आना ही पड़ेगा, एक आइडियोलॉजी पे तुम सबको स्विच करना ही पड़ेगा। उसे ग्लिकाशल्टन कहलाता है, उसे हम ग्लिकाशल्टन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द पार्टीज ग्लिकाशल्टन of the media meant that no criticism of the government could be published। सही बात है भाई, तुम्हें एक आइडियोलॉजी की बात माननी ही पड़ेगी, तो तुम उसके खिलाफ क्या चीज़ें पब्लिश कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ग्लिकाशल्टन कहलाता है कि तुम एक ही आइडियोलॉजी फॉलो करोगे पूरे देश में, और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ग्लिकाशल्टन, ये जो वर्ड ग्लिक है ना, इसका मतलब ही सेम होता है, राइट? ग्रीक में ये वर्ड ग्लिक आता था, जिसका मतलब ही सेम होता है। स्केल्ट का मतलब होता है स्विच, मतलब एक जगह आके स्विच कर जाओ तुम सारे, तो वहीं से वर्ड ग्लिकाशल्टन निकला है। आगे हम देखते हैं। देखो, ग्लिक का मतलब होता है सेम, और स्केल्टन का मतलब होता है टू स्विच, एक जगह, इक्वल जगह पे आके स्विच कर जाओ तुम। और ये नाजी जर्मनी में ओरिजिनेट हुआ था, ताकि सब लोग, सारे इंस्टीट्यूशन नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो करें, राइट? तो फोर्स्ड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ सोसाइटी अंडर वन आइडियोलॉजी ग्लिकाशल्टन कहलाता है। सिनोनिम देख लेते हैं। कॉन्फॉर्मिटी, सिंक्रोनाइजेशन, होमोजिनाइजेशन, टोटलिटेरियन कंट्रोल, सब्जुगेशन। एंटोनियम्स देख लेते हैं। प्लूरिज्म, डाइवर्सिटी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी। अब देखते हैं ये वर्ड ग्लिकाशल्टन कैसे आता है एरर स्पॉटिंग में। देखो, ये जो वर्ड ग्लिकाशल्टन है ना, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लगेगी। यहाँ पे हमने वर लगा रखा है, तो वो गलत हो जाएगा। इसके साथ हमेशा वर, इसके साथ हमेशा वोज आएगा। ग्लिकाशल्टन एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगी और वोज आएगा इसके साथ। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, राइट? अब देखो, प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाता है। ये जो वर्ड ग्लिकाशल्टन है, ये तो बेसिकली ऑफ लेता है, ग्लिकाशल्टन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, राइट? लेकिन अप्लाइड हमेशा टू लेता है। अप्लाइड टू दिस हम बोलते भी हैं, अप्लाइड टू यू, तुम पर अप्लाई कर लो ना ये बातें, तो अप्लाइड तो टू लेता है, लेकिन ग्लिकाशल्टन अगर डायरेक्टली आएगा तो ये ऑफ ले सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है प्रीपोजिशन ट्रैप के लिए, राइट? नेक्स्ट वर्ड इज कोल्यूडेड। कोल्यूडेड जो वर्ड है वो मोस्टली वर्ब के रूप में यूज होता है। कोल्यूडेड का मतलब होता है सीक्रेटली कोऑपरेटेड विद समवन फॉर डिसऑनेस्ट और इलीगल पर्पस। आप किसी इलीगल चीज़ के लिए, आप किसी डिसऑनेस्ट तरीके से किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं कोई काम करने के लिए। जैसे व्हेन टू और मोर पीपल सीक्रेटली वर्क टुगेदर टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट, उसको हम कोल्यूडेड बोलते हैं। मतलब दोनों आके मिल गए और अब कुछ दोनों ही सीक्रेट काम कर रहे हैं। जैसे कि दो कंपनीज आके मिल गई और दोनों कंपनीज मिल करके प्राइस फिक्सिंग कर रही है कि तू भी इस प्रोडक्ट का प्राइस ये रख, मैं भी इस प्रोडक्ट का प्राइस ये रखूंगी, तो तुझे भी मुनाफा होगा और मुझे भी मुनाफा होगा। इस तरीके से कोल्यूडेड। एग्जाम्पल देखते हैं। द इन्वेस्टिगेशन फाउंडेड दैट 2 सीनियर ऑफिशियल्स हैड कोल्यूडेड विद द कॉन्ट्रैक्टर टू रिग द टेंडर प्रोसेस, राइट? अब हम इस वर्ड कोल्यूडेड को याद कैसे रखेंगे? देखो, कोल्यूडेड, को प्लस ल्यूडिड। को का मतलब टुगेदर, और ल्यूडिड साउंड्स लाइक लाई ड्यूड। दोनों ड्यूड मिलकर झूठ बोलेंगे भाई, राइट? को का मतलब तो टुगेदर, और ल्यूडिड को इस तरीके से याद रखो, लाई ड्यूड। दोनों
मिलकर झूठ बोलेंगे, दोनों ड्यूड, दोनों ब्रदर्स मिलकर झूठ बोलेंगे तो कोल्यूडेड, इस तरीके से याद रखेंगे। अब देखते हैं कि ये वर्ड कोल्यूडेड आया कहाँ से है। देखो इसमें एक वर्ड है कॉम, जिसका मतलब होता है टुगेदर, और ल्यूडेयर का मतलब होता है टू प्ले, मतलब एक साथ खेलना। और इल्यूजन में भी तो यही चीज़ है, इल्यूजन में यही ल्यूडेयर वर्ड से निकला हुआ रूट वर्ड है। इल्यूजन मतलब सेम चीज़ें दिखना, मुझे इल्यूजन हो रहा है, क्या तुम दोनों सेम हो। डिल्यूड के अंदर भी ल्यूडेयर से निकला हुआ वर्ड है। डी का मतलब तो कुछ नेगेटिव हो गया, साथ नहीं खेलेंगे। ल्यूडेयर का मतलब होता है टू प्ले, तो हम साथ नहीं खेलेंगे, हम साथ नहीं रहेंगे। तो रूट वर्ड पढ़ने का यही फायदा होता है कि ये डिल्यूड अगर पेपर में आ जाए तो आप इजीली इसको तोड़ के, इसको ब्रेक करके आंसर कर पाओगे। एलिमिनेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा आप लोगों का, राइट। ल्यूडिकरस के अंदर भी तो ल्यूडेयर है, राइट। तो इस तरीके से आपको आइडिया तो लग जाएगा कि ये वर्ड किसके रिगार्डिंग क्या बात बोल रहा है, राइट। अब देखो लेटिन में इस वर्ड को कोल्यूडेयर बोलते हैं, टू प्ले टुगेदर और टू एक्ट इन सीक्रेट कॉन्सर्ट, राइट। ओरिजिनली ये प्लेफुल कॉनोटेशन में आया था, जब साथ खेलते थे तो उस वर्ड को बोला जाता था कोल्यूडेड, लेकिन धीरे धीरे डिसऑनेस्ट कॉपरेशन या सीक्रेट कॉपरेशन को कोल्यूडेड बोला जाने लगा, राइट। सिनोनिम देख लेते हैं, कॉन्स्पायर्ड, कॉनिविड, स्कीम्ड, कोलैबोरेटेड, डिसऑनेस्टली, प्लॉटेड। एंटोनियम्स देख लेते हैं, कॉम्पिटेड, ओपोज्ड, कॉन्फ्लिक्टेड, वर्कड, एक्टेड इंडिपेंडेंटली, राइट। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे आता है, द टू कंपनीज कोल्यूडेड टुगेदर टू फिक्स द प्राइसेस। देखो कोल्यूडेड का को टुगेदर को रिप्रेजेंट कर ही रहा है, तो क्या यहाँ एक और एक्स्ट्रा टुगेदर लगाने की ज़रूरत है। टुगेदर रिडेंडेंट नहीं हो जाएगा, एक्स्ट्रा पार्ट नहीं हो जाएगा। तो कोल्यूडेड के अंदर ही टुगेदर है, तो कोई दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाता है। देखो किसी के साथ मिल रहे हो आप कुछ करने के लिए, तो आपके हिसाब से क्या प्रीपोजिशन लेना चाहिए। किसी के साथ मिल रहे हो, के साथ, तो के साथ को क्या रिप्रेजेंट करता है, विद। तो कोल्यूडेड विद प्रीपोजिशन लगती है, कोल्यूडेड विद अ पर्सन, कोल्यूडेड विद अ ग्रुप, राइट। तो टू प्रीपोजिशन नहीं आएगी, क्योंकि आप किसी के साथ मिल रहे हो कुछ काम करने के लिए, तो कोल्यूडेड विद आएगा। अगर हम किसी भी वर्ड को आसानी से समझ लेते हैं, उसकी सब कुछ समझ लेते हैं, उस वर्ड को अच्छे से जान लेते हैं, तो प्रीपोजिशंस वगैरह लगाना बहुत ईजी हो जाता है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज एलोक्वेंस। एलोक्वेंस जो वर्ड है वो मोस्टली नाउन के रूप में यूज होता है। एलोक्वेंस का मतलब होता है द एबिलिटी टू स्पीक और राइट इन अ क्लियर, पावरफुल, परस्यूएसिव वे दैट इन्फ्लुएंस पीपल। लाइक तुम इतना बढ़िया लिख रहे हो, तुम इतना बढ़िया बोल रहे हो कि लोग तुमसे इम्प्रेस है। हमारे इंडिया में तो भाई कोई लोग इतनी बढ़िया अगर इंग्लिश बोल देते हैं ना, तो लोग पूरी शादी में उसी को देखते फिरते हैं, भाई इसको बढ़िया इंग्लिश आती है। अगर वो किसी से भी बात कर रहा होता है कोई दूसरा पर्सन इंग्लिश में, तो उसकी अलग सी इमेज बन जाती है हमारे माइंड में, राइट। जबकि हमें नॉर्मली ही डील करना चाहिए, क्योंकि हिंदी भी हमारी भाषा है और इंग्लिश भी हमारी भाषा हो गई अब तो, right? When someone has special gift of speaking or writing so beautifully and convincingly that people love listening to them and feel moved or persuaded को हम eloquence बोलते हैं। मतलब तुम्हारी बहुत अच्छी बोलने की स्किल्स और बहुत अच्छी लिखने की स्किल्स eloquence कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द बैरिस्टर्स वॉज नॉन फॉर हिज एलोक्वेंस इन कोर्ट, विनिंग केसेस विद द पावर ऑफ हर आर्ग्यूमेंट। देखो इस वर्ड एलोक्वेंस को हम याद कैसे रखेंगे, एलो प्लस क्वेंस। एलो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक। मतलब आप जो वर्ड बोल रहे हो उसमें इतनी करंट सा है कि वो इतने सीक्वेंस में निकल रहे हैं, इतनी पावर में निकल रहे हैं कि वो दूसरों को बहुत अच्छा फील करवा रहे हैं। क्वेंस को सीक्वेंस से रिलेट करो, और एलो का मतलब इलेक्ट्रिक। आपके वर्ड्स में इतना चार्ज है कि वो दूसरों को चार्ज कर दे रहे हैं कि भाई कुछ तो है इसमें बात। तो इस तरीके से हम इस वर्ड को याद रखेंगे। अब देखते हैं ये वर्ड आया कहाँ से। देखो इसके अंदर बेसिकली दो वर्ड है, एक एक्स और एक लोक्वी। एक्स का मतलब होता है आउट और लोक्वी का मतलब होता है टू स्पीक, बोलना। और ये लोक्वी रूट वर्ड इन तीनों के अंदर भी है, राइट। तो एलोक्वेंशिया का मतलब होता था स्पीकिंग आउट लेटिन के अंदर, और वहीं से वर्ड निकल कर आया, द क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग आउट पावरफुली एंड इफेक्टिवली, राइट। सिनोनियम एंटोनियम देख लेते हैं, फ्लुएंसी, एक्सप्रेसिवनेस, आर्टिकुलेटनेस, परसुएसिवनेस, ऑरेटरी। एंटोनियम देख लेते हैं, इनआर्टिकुलेटनेस, स्टैमरिंग,
क्लमजीनेस, साइलेंस, वेगनेस, राइट। अब देखते हैं ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे आता है। His eloquent speech inspired the entire audience। देखो ये जो वर्ड eloquence है ये नाउन है, राइट, और ये डायरेक्टली स्पीच के बाद आ गया, तो ये दो नाउन हो गए, स्पीच और eloquence। क्या ये दूसरे नाउन को मॉडिफाई कर देगा? नहीं। तो eloquence की जगह क्या आना चाहिए? इसकी एडजेक्टिव फॉर्म आनी चाहिए, दैट इज eloquent। His eloquent speech, क्योंकि स्पीच भी नाउन था, eloquence भी नाउन था, एलोक्वेंस भी नाउन था, तो ये इसको मॉडिफाई नहीं कर पाता, तो मॉडिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो इसके एडजेक्टिव फॉर्म एलोक्वेंट लगेगी, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान। नेक्स्ट वर्ड इज बिलाइथली। बिलाइथली, बिलाइथली मोस्टली एडवर्ब के रूप में यूज होता है। बिलाइथली का मतलब होता है हैप्पी, केयर फ्री वे, विदाउट थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स और कॉन्सिक्वेंसेस। बिलाइटली का मतलब लाइटली रहना, कुछ सोचना ही नहीं कैसा रिजल्ट होगा, मेरा नहीं होगा, कुछ नहीं सोचना, बस अपने हैप्पी और केयर फ्री वे में रहना बिलाइटली कहलाता है, राइट। व्हेन समवन डज समथिंग इन ए रिलैक्स्ड, चीयरफुल, ऑलमोस्ट केयरलेस वे, उसको हम बिलाइटली बोलते हैं। ही बिलाइटली साइंड द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट रीडिंग अ सिंगल क्लोज, अनअवेयर ऑफ द ऑब्लिगेशंस ही वॉज टेकिंग ऑन। अब देखो इस वर्ड हम बिलाइटली को याद कैसे रखेंगे, हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था और आज फिर डिस्कस करने हैं, तो इतनी बार वर्ड्स रिपीट होंगे कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे सोचो, बिलाइटली, ब्लिस प्लस लाइटली, हम बिल्कुल ब्लिस कर रहे हैं, अपने ब्लिस में जी रहे हैं, अपनी खुशी में जी रहे हैं, अपने चमक में जी रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम बिल्कुल लाइट होकर जी रहे हैं। तो बिलाइटली, ब्लिस प्लस लाइटली, इस तरीके से आप इस वर्ड को याद रखोगे। अब देखते हैं ये वर्ड आया कहाँ से। बेसिकली एक जर्मनिक रूट के ब्लीथर से निकला हुआ वर्ड है, जिसका मतलब होता है जेंटल और काइंड। और ब्लिथ ओल्ड इंग्लिश में भी था, जॉयस, हैप्पी, मैरी, जेंटल, इन सब को ब्लिथ बोला जाता था। तो वहीं से ये वर्ड आया कि केयरलेसली हैप्पी, अनअवेयर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, बिलाइटली कहलाता है। सिनोनिम देख लेते हैं, चीयरफुली, केयरलेसली, नॉन कैलेंटली, कैजुअली, हेडलेसली। एंटोनियम्स देख लेते हैं, एनेक्शियसली, केयरफुली, कॉशियसली, वर्रिडली, थॉटफुली। अब देखते हैं ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे आता है। शी वॉज बिलाइटली दैट द डेडलाइन वॉज अप्रोचिंग, राइट। देखो बिलाइटली एडवर्ब है और इसके बाद हमें एक वर्ब चाहिए, राइट। हमने ऊपर भी देखा बिलाइटली एक एडवर्ब है, यहाँ पे क्या एडवर्ब के बाद वर्ब है? बिल्कुल नहीं है, तो हमें एक वर्ब देनी पड़ेगी, राइट। तो देखो या तो ऐसे बोलो आप, शी वॉज ब्लिसफुली अनअवेयर दैट द डेडलाइन वॉज अप्रोचिंग, या फिर इस वर्ड के बाद एक वर्ब दे दो, क्योंकि ये एक एडवर्ब है और इसको वर्ब चाहिए ही चाहिए उसको मॉडिफाई करने के लिए। तो सी ब्लाइटली इग्नोर्ड द अप्रोचिंग डेडलाइन। तो इस तरीके से आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, राइट। प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे आता है? देखो बिलाइटली अहेड विद, मतलब आप किसी प्लान के साथ ही तो एकदम आराम से मूव कर रहे हो, राइट। तो देखो ये एक फ्रेज है, गो बिलाइटली अहेड विद, इसके साथ एकदम मस्ती में जाओ, अहेड विद लेता है, राइट। अहेड विद, बिलाइटली अहेड विद एक फिक्स्ड फ्रेज है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बिलाइटली विद आने की बजाय हमेशा बिलाइटली अहेड विद आएगा। ये एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है और इसके बिना मतलब हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। गो बिलाइटली अहेड, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। गो बिलाइटली अहेड, अहेड तो पक्का आएगा। आज के फटाफट 10 सेकंड में हमारे वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। ये रिवीजन टेबल मैं डेली ही देती हूँ, तो आप ये डेली पढ़ा करो रिवीजन टेबल। इससे आपके वर्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि एक बार आपने ऊपर पढ़ लिया, एक बार 10 सेकंड में जल्दी जल्दी हम इनको रिवाइज कर लेंगे। रेप्रीजल, लो भाई हम तुम्हें रिटर्न में प्राइज दे रहे हैं, तुमने हम पे अटैक किया, लो भाई। तो रिटेलिएशन, रिवेंज, रेप्रीजल कहलाता है, मतलब रिटर्न प्राइज देना किसी को कि तूने हमारे साथ ऐसा किया तो अब तू ले, राइट, इस सेंस में। देखो रेप्रीजल हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। रेप्रीजल के साथ फ्रॉम लगेगा, ऑफ नहीं लगेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। रेप्रीजल के साथ अगेंस्ट भी लग सकता है कि आप किसी के अगेंस्ट अटैक कर रहे हो, तो ये चीज़ हमने ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कस की है कि अगेंस्ट क्यों लगेगा, फ्रॉम क्यों लगेगा, राइट। ग्लिकशेल्टन मतलब फोर्सिंग ऑल द इंस्टीट्यूशंस टू कम अप विद अ सिंगल आइडियोलॉजी, मतलब ग्लिक का मतलब ही सेम होता है और शेल्टन का मतलब स्विच, एक सिंगल आइडियोलॉजी पे सब लोग स्विच कर जाओ, इसको हम
ग्लिकशल्टन बोलते हैं। ये सिंगुलर नाउन है तो ये सिंगुलर वर्ब ही रहेगा। ग्लिकशल्टन एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब। अप्लाइड के साथ टू आएगा, ग्लिकशल्टन के साथ ऑफ आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कॉल्यूडेड का मतलब सीक्रेटली कोऑपरेट करना कुछ डिसऑनेस्ट पर्पस के लिए, डिसऑनेस्ट काम के लिए। को मतलब टुगेदर। ल्यूडिड का मतलब क्या होता है? लाई ड्यूड, आजा ड्यूड, साथ मिलकर झूठ बोलेंगे। तो ये हमने ऊपर बहुत अच्छे से इसकी ट्रिक डिस्कस भी की है। कॉल्यूडेड जो है वो टुगेदर अपने साथ नहीं लेगा, क्योंकि कॉल्यूडेड के अंदर टुगेदर की सेंस आ चुकी, तो वो रिडेंडेंट हो जाएगा। कॉल्यूडेड विद लेगा, टू नहीं लेगा, राइट। किसी के साथ मिलकर ही तो के साथ को रिप्रेजेंट करने के लिए वो विद लेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऊपर हमने अच्छे से डिस्कस भी किया है। एलोक्वेंस मतलब पावरफुल परसुवेसिव स्पीच को एलोक्वेंस बोलते हैं। लाइक एलो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से आपके वर्ड्स में इतना चार्ज है कि वो दूसरों को चार्ज कर दे रहे। क्वेंस, राइट। तो एलोक्वेंट के बाद कुछ नाउन आना चाहिए, वो डायरेक्टली उसको मॉडिफाई कर सके ताकि, राइट। एलोक्वेंस इन स्पीकिंग आएगा, टू नहीं आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बिलाइटली मतलब चीयरफुली केयरलेस, राइट। ब्लिस प्लस लाइटली, हम तो इतने लाइट हैं, अब कोई कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता नहीं है हमें, राइट। और बिलाइटली एक एडवर्ब है तो इसके बाद वर्ब पक्का आनी चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है सेंटेंस के अंदर। और इसकी एक फिक्स्ड फ्रेज है बिलाइटली अहेड विद, अगर आप इसके साथ अहेड नहीं लगाओगे तो वो गलत हो जाएगी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, राइट। आज के वर्ड्स आपको कैसे लगे? अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए डेली वर्ड्स लेकर